ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 जून 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। तुम्हें भी स्वीट पिता और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। बाबा कह रहे हैं कि मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा तुम्हें स्वीट बनाने आए हैं। दुनिया को, पूरी दुनिया को स्वीट, कड़वी दुनिया को स्वीट बनाते हैं, तो उनको याद करना है ना, क्योंकि जिसे याद करेंगे उसके सन का रंग तो लगेगा ही लगेगा ना। प्रश्न, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियां बाबा ने सुनाई है। आज बाबा ने पॉइंट वाइज सुनाई है, 5 पॉइंट्स है। स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियां बाबा ने सुनाई है। उत्तर, स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो कि मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं। सारे दिन में, दूसरी पॉइंट, सारे दिन में मनसा वाचा करना किसी को भी दुख तो नहीं दिया। तीसरा, बाबा की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करो। करता हूँ या करती हूँ, चेकिंग। चौथी पॉइंट, दूसरे की सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करती हूँ, मैं खुद को भी संभालती हूँ। पांचवा, कितना समय बाबा की याद में रहा अथाह सुखों का अनुभव करती हूँ। सतो प्रधान कितनी बनी हूँ, कितना बना हूँ। 5 पॉइंट फिर से सुन ले। मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, यह चेक करना। सारे दिन मनसा वाचा करना किसी को दुख तो नहीं दिया। हाँ, या फिर ये देखना है कि कितनों को सुख दिया। ये तो लोग चेक कर लेते हैं, किसी को बुरा नहीं बोला, किसी को दुख नहीं दिया, कोई बेकायदे चीजें नहीं की, लेकिन कितनों के आत्मा को सुख दिया, कितनों के मन को आराम दिया। बाबा की याद से योग की करंट लेकर अपने अंदर के विकारी स्वभाव संस्कार भूतों को निकालना है। दूसरे की सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूँ। कितना समय बाबा की याद मेरा अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ। सतो प्रधान बनी हूँ। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देख रहे हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, समझ में आता है कि भविष्य नई सत्य की दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे। तो किस लिए भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस संस्था का एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य देवता बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तो सबसे मोस्ट बिलवेड आत्मा का परम पिता परमात्मा आ चुके हैं और 21 जन्मों के लिए हमें पद्म पद्मापति बना रहे हैं। तो बनना है ना सभी को। फिर बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जानते हैं कि इस नाटक में सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाबा भी बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाबा के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाबा सम्मुख नजर आता है। आत्मा इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाबा जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, इन्हों को राजधानी भी स्वीट है, स्वर्ग कितना स्वीट है। जब मंदिर में जाते तो इन्हों का कितना स्वीट चेहरा देखते हो। कहाँ मंदिर खोले हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें, है ना। दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ होती है, मारा मारी होती है, पुलिस के डंडे तक खाने पड़ते हैं। दर्शन करने वाले समझते हैं कि ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेरों मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट है। शिव बाबा जो इनको इन देवी देवताओं के तो स्वीट बना रहा है, तो बाबा जैसे स्वीट का पहाड़ है, स्वीट बाबा ही आकर कड़वी दुनिया को स्वीट बनाते हैं। हाँ? और हम बच्चों के अंदर जो कड़वे संस्कार है इसको मीठा बना रहे हैं। बार बार बाबा बच्चों कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीर समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से तुम्हारे सब कलह कलेश मिटा दूंगा। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि मोस्ट बिलेवेड बाबा के हैं बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है, बहुत मीठा मीठा बनना है। हाँ, जितना स्वीट बनेंगे उतना बाबा का नाम वाला रोशन करेंगे, नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाबा को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। ये भी सही बात है कि आप अगर भगवान को फॉलो करो, आप अपने आत्मा का कल्याण करो, तो कहीं से भी कोई अंधेरा मन है तो वो आपको ढूंढ ही लेगा। ढूंढ ही लेगा। और जहाँ प्रकाश आ जाएगा वहां अंधेरा का तो नामो निशान नहीं रहेगा। बाबा टीचर भी है ना, तो टीचर जो बच्चों को शिक्षा देंगे ना, बच्चे याद का चार्ट रोज रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी निकालते हैं ना, कितना नफा कितना नुकसान देखते हैं ना, तो तुम भी तो व्यापारी हो। सारे दिन में चेक करो कितना दुख दिया, कितना सुख लिया, कितना व्यर्थ सोचा, कितना क्या किया, कितना किसी से उलझे, कितना किसी को सुलझा दिए, कितनों के मन को शांति दी, कितना सेवा किया, मन से क्या किया, वचन से क्या किया, वाणी कर्म से क्या किया, ये सब चेकिंग। यही है सच्चा व्यापार, और भगवान को सब बता देना। तो रोज अपने अंदर देखना है। जैसे नारद ने कहा था ना कि मैं लक्ष्मी को वरूंगा, और नारद जी का तो कुछ जानते ही, बल देवता कुल के हैं, लेकिन लक्षण
इसका उसका ये वो यही तो करते रहता है, इधर की बात उधर की बात इधर। तो लक्ष्मी को बढ़ने लायक नहीं, लक्ष्मी को बढ़ने लायक तो सब नारायण ही है ना, जिनके अंदर कोई कमी नहीं, परफेक्ट। तो ऐसा परफेक्ट बनाने के लिए भगवान आए हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो ना कि हमारे अंदर क्या क्या खामियां हैं। अभी हमने प्रश्न उत्तर में देखा था ना, सबसे पहले तो ये चेक करो कि मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां हैं। बाबा की याद की करंट लेकर उन विघ्नों को मिटाओ। जो भी महाजन आपके रुपये पैसे इमोशनली जो आपको हर्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हिसाब है, उसको चुका दो, लेट गो करो। लेट गो ऐसे नहीं करोगे, ज्ञान और योग, ज्ञान स्नान तो करना ही है, और योग परमात्मा की वैसी याद जिससे कि आपके विकर्म भस्म हो जाए। वो सनरेज के नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास रखो तो नीचे पड़ा पेपर जल उठता है ना। साइंस का एक्सपेरिमेंट है, प्रूव्ड है। उसी तरह से ज्ञान सूर्य से परमात्मा, आपके मन की अग्नि जली, योग की अग्नि जली, दोनों एक सीधी रेस पर आगे कनेक्ट हो गई, एकदम कट टू कट 100%। तभी आपके पीछे का जो विकर्म है, जो आपने करके आया है, जो हिसाब किताब है, वो भस्म होगा, जलेगा। यही रहस्य है। इस तरह से हमें लक्ष्मी जैसा बनना है, नारायण को पा लेना है। कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा कहते हैं, सारे दिन में मनसा वाचा करना, किसी को दुख तो नहीं दिया। दुख तो नहीं दिया तो मान ली, लेकिन सुख कितनों को दिया ये भी चेक करो। साक्षी अपने चलन को देखना है, औरों के चलन को तो देखते हो, अपने अंदर देखो ना। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। दोहा है ना कबीर जी की। तो ये सब दोहे कहावतें, ये सब कुछ एकदम प्रूव्ड है, अनुभव से बनाए हुए, अनुभव के मोती पिरे हुए इसमें, है ना। तो हर एक को अपनी सर्विस करनी है, खुद को खुश, पहले हम खुश है, कोई माता बहन घर परिवार में खुश रहेंगी तभी तो किसी को खुशी बांटेगी और खुशी होकर सेवा करेंगी। नहीं तो किसी की याद में मगन खोई रहेंगी, क्योंकि इधर कुछ दर्द मिला ना, तो जो अपना है, जो सच्चा है, जो हमको मानता है, उधर ही मन भागेगा, है ना। तो बस ज्ञान से स्नान कर लो, ज्ञान अमृत पी लो, उसके बाद निकल चलो मैदान में, युद्ध का मैदान है। कोई कुछ भी बोल रहा है ना, ढाल रहे ज्ञान का ढाल, तलवार, सब कवच पहने रहो, कोई तीर आपको गिराएगा नहीं। और आप ऐसा बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये है अपनी सर्विस। फिर बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम वैल्यूएबल हीरे बन रहे हो। वैल्यूएबल हीरे जो होते हैं उनको सेफ्टी से हमेशा बैंक में रखते हैं ना। तो तुम ब्राह्मण बच्चे भी मोस्ट वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा के दिल की बैंक की सेफ्टी में रहते हो। क्या बात है। भगवान आपको हमें अपने दिल के बैंक में बिठा के रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक भी कचरा होगा, एक भी क्वेश्चन होगा, एक भी किसी और के प्रति मोह के भाव होंगे, तो हम फिसल के निकल जाएंगे, भगवान के दिल पर नहीं बैठ सकेंगे। हम्म? तो शिव बाबा के बने हो, सेफ में रहते हो, तभी तो सेफ हो। बाकी उस पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना है। अब देखिए, कुंडली में किसी बच्चे का हमने दिखाया, इसका मैट्रिक में कैसा आएगा गुरु जी, ज्योतिषाचार्य जी। उन्होंने बोला कि अरे कुंडली तो बहुत अच्छा है, मैट्रिक में तो एकदम टॉप करेगा, ये कह दिया। अब वो बच्चा सुन लिया टॉप करेगा, तो क्या वो स्कूल न जाए, वो पढ़ाई न करे? अरे मेरे कुंडली में लिखा है टॉप कर, क्या वो कर जाएगा? बिगैर पुरुषार्थ किए, कर्म किए, क्या वो टॉप करेगा? कर्म तो करना ही है। तो बस हमारे नसीब में है कि हम स्वर्ग के राजा रानी बने थे, हम भगवान के बच्चे थे पिछले कल्प में। तो बस उसको पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ करना है, और कोई मेहनत नहीं है। बाबा आसानी से रोज रोज हमें बता रहे हैं, और निमित आत्माएं भी है जो हमें समझाने के लिए बैठी हैं, सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। स्कूलों में, कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में डाउट्स क्लास भी चलते हैं। सुबह में बच्चे को अगर समझ में नहीं आया पढ़ाई, तो शाम में आप डाउट क्लास कर लो, जो बात आपको समझ में नहीं आया डाउट से क्लियर करो, है ना। तो डाउट सेंटर भी है यहाँ। दुनिया में मनुष्य के पास कितना भी धन दौलत है, तो वो सभी खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो धन दौलत है, सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, ये कभी खत्म नहीं होती। इतना लुटाओगे उतना ऊपर से मिलता है, क्योंकि दाता, दाता देने वाला जब हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। कहते हैं ना, जब ईश्वर तुम्हें तुम्हारे शब्द का जवाब देता है, तो तुमने क्या खोया कि तुमको याद ही नहीं रहेगा। याद ही नहीं रहेगा, तुम उस याद से परे हो जाओगे, उपराम हो जाओगे कि मुझे क्या चाहिए, याद ही नहीं। और कहते हैं ना, दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। सुना, सच नहीं छुपता, सच छुपाए न छुपे। और जब सच तो बिठो नच, जब सच्चा सदगुरु
परम सदगुरु शिव बाबा हमें मिल गए, भगवान मिल गए, तो फिर अब क्या चाहिए? बाबा जानते इस समय कोई संपूर्ण नहीं बना है। माया के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। युद्ध बंद तब होगी जब महाभारी युद्ध लगेगी, फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा। तभी ना, फाइनल एग्जाम के बाद ही रिजल्ट पता चलेगा। हाँ, तो महाभारी लड़ाई है हमारी फाइनल पेपर। विकारों से लड़ाई, किसी कोई हिंसक युद्ध नहीं है यहाँ। यहाँ अपनी कमी कमजोरियों से ही युद्ध है। लेकिन बाबा जानते कई बच्चों को तो याद करने की फुर्सत ही नहीं है, माया पूरा समय ले लेती है। देखो हर काम के लिए हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन याद करने बोलो तो समय नहीं है। तो बाबा भी बोल देंगे ना कभी कि ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो, मुझे समय नहीं है। किसी दिन भगवान ऐसा बोल दे तो कैसा लगे? कैसा लगे? बुरा लगेगा ना। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। उसी तो भगवान से भी, जब जरूरत पड़ी ना, हे भगवान, हे ओ गॉड, हे माई, हे खुदा, खुदा साईं, सब याद करने लगते हैं। और जहाँ जरूरत पूरी हुई, कहाँ भगवान, कहाँ खुदा, कहाँ साईं, सब भूल गए। हमने किया। तो बाबा तो सब देखते रहते हैं ना, किस तरह से लोग खेल खेलते हैं ईश्वर के साथ भी। तो बाबा कहते हैं जो भी डिफेक्ट्स है उसको निकाल कर तुम्हें प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम बच्चों को यह भी निश्चय है कि बेहद के बाबा द्वारा तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग के मालिक बनने से खुशी होती है ना? हम्म। तो खुश होकर काम करो। खुशी के लिए काम मत करो, बल्कि खुश होकर काम करो। देखो खुशी दुगनी चौगुनी बढ़ जाएगी। तुम्हें तो फ्लॉलेस बनना है, कोई दाग नहीं। इस समय तुम बच्चे अविनाशी पाठ बजाने में मेरे सहायक हो, तो कभी थकना नहीं है ना? तुमने अनगिनत बार ये चक्र फिराया है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, अनगिनत बार तुम खेले हो। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आए हो। तो तुम्हें तो प्रैक्टिस है, फंसना नहीं है, थकना नहीं है। बस माया के भूतों को अंदर अंदर निकालते जाओ। तो जितना याद करोगे, रूहानी सर्विस करोगे, आत्माओं को एनर्जी दोगे, तो तुम सक्सेस होते हो रहोगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, देह सही जो भी ककपन है वह सब शिव बाबा के बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। दूसरा, फ्लोलेस हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बन देह अभिमान की खामी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है। फ्लोलेस हीरा, बेदाग हीरा बनना है। हाँ? वरदान, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी। प्राप्तियों की इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए मेरे, या कुछ चीज न भी चाहिए तो कोई मुझे जरा तो समझे, मैं इतना करती हूँ, कोई मुझे देखे तो सही, ये भी तो इच्छा है सूक्ष्म में। हाँ, सूक्ष्म इच्छा से इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देगी। छोटे से भी अगर मैंने इतना बड़ा काम किया, आपको इतना नाम दिलाया, आपका इतना मदद किया, आपने मेरी तारीफ नहीं की, ला, सारा खत्म, वहीं पे सब हो गया गुड़मट्टी। तो आपने तारीफ के लिए की थी। हाँ, नहीं ना। इच्छा से अनजान बन जाओ, तभी आप भरपूर बनोगे। जैसे भगवान निष्काम सेवाधारी, उसी तरह से बच्चों को भी निष्काम ही जब तक नहीं बनोगे तब तक भगवान से मेल नहीं होगा, क्योंकि मन से मन का मेल होता है। जहां मन में एक एक के मन में भी थोड़ी सी भी खिटपिट हुई, तो वहां पर कौन आती है? माया आती है। और जहां माया आ जाएगी तो फिर दो को सटने नहीं देगी। हम्म। तो भरपूरता चाहिए, प्राप्ति के झूले में झूलना है, तो इच्छा से अनजान बन जाओ। स्लोगन, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अव्यक्त स्थिति अर्थात आप व्यर्थ वाणी से परे, व्यर्थ दृष्टि से परे, सब कुछ व्यर्थ से जब परे हो गए तो आप हो गए ना अव्यक्त। इस शरीर में रहते हुए आप बाबा की याद में हो, अव्यक्त हो, आत्मा रूप में हो। तो जो आत्मा रूप में है उसको क्या कोई निंदा गिलानी, कोई क्वेश्चन, कोई दर्द हो सकता है क्या? टेंशन, डिप्रेशन? नहीं ना, क्योंकि आत्मा को कोई न मार सकता, न जला सकता, न काट सकता, न सुखा सकता, न गीला कर सकता, कुछ नहीं। हम अपने विचारों से ही गिरते हैं। सामने वाले ने कुछ कहा, वो पराई स्थिति है, पर स्थिति, पराई स्थिति। पराई स्थिति को हम बना लेते हैं मन बुद्धि पे रखकर स्वस्थिति। बस
हो गया माया का काम, ले ली वो परीक्षा। अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।